की एक लाइन देखो, कैन नॉट कंपेल देखो समझो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया, बरोबर। अब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आखिरकार आपको नहीं लगता फोर्स करेंगे कंपनी को कि हमको डिविडेंड चाहिए चाहिए, हमको चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को डिविडेंड चाहिए। अरे बाबा बात को समझो, मैं नहीं बोलता, लॉ में लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को कंपेल नहीं कर सकते। कंपेल करना मतलब जोर कर डालना, जबरदस्ती करना, दबाव डालना, ए कंपनी हमारे को डिविडेंड दे, हमने तेरे को कैपिटल दिया ना, नहीं हो सकता ऐसा। इक्विटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल, प्रभाव दबाव नहीं डाल सकते किस पे, कंपनी पे। क्या देने के लिए? डिविडेंड देने के लिए। कंपनी को चलाता कौन है? रन कंट्रोल मैनेज, आरसीएम पढ़ाया था। रन कंट्रोल मैनेज कौन करता है कंपनी को? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद आएगा यार, वो लोग कंपनी को रन कंट्रोल मैनेज करते हैं ना, तो डायरेक्टर्स का डिसीजन है डिविडेंड देना या नहीं देना। शेयर होल्डर्स कंपेल, फोर्स नहीं कर सकते कंपनी को या डायरेक्टर्स को क्या देने के लिए? डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइट्स। सर राइट्स मतलब, अरे बाबा अपने कुछ राइट्स होते हैं ना, अधिकार होता है अपना, कुछ अधिकार होते हैं। सर हमारा ये राइट है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको रोज खाना खाने को मिले, ठीक है, घूमने जाने को मिले, पढ़ाई करने को आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ये आपका क्या है? राइट्स है, अधिकार है हमारा, यस और नो। वैसे शेयर होल्डर्स को भी कुछ राइट्स मिलते हैं, समझना। देखो प्लस फिर से वही बात, ये शॉर्ट वीडियो है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्लास जैसा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आए। कुछ राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, जैसे कि वोट करना। अच्छा सर, वो जो हम अपना वोटिंग कार्ड लेके जाते हैं, यहाँ पे वो लगाते हैं इंक और, अरे बाबा वो नहीं, वो गवर्नमेंट का वोटिंग प्रोसेस है, वो नहीं। कंपनी को पैसा दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेटा वोटिंग पावर होता है। वोटिंग करना मतलब मतदान करना, मतदान नहीं, मतदान करना, वोट करना। वोट करके किसको चुनते हैं वो बेटा? सिलेक्ट करते। किसको अपॉइंट करते? सिलेक्ट करते, या फिर इलेक्ट करना। इलेक्ट करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना मतलब चूज करना, चुनना। किसको? बीओडी को। बीओडी मतलब बोर्ड, अरे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, याद करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स है, सारे मिलकर, सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी को चला नहीं सकते, रन कर नहीं सकते, कंट्रोल मैनेज कर नहीं सकते, तो वो अपनी जगह किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को, ताकि वो कंपनी का आरसीएम कर सके। आरसीएम, रन कंट्रोल मैनेज कर सके। तो कौन करता है अपॉइंट डायरेक्टर्स को? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनके पास ये राइट है वोट करने का। सेकंड है शेयरिंग प्रॉफिट। अभी तो बोला मैंने, तो क्या होता है? देखो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को क्या देते हैं? कैपिटल। कंपनी उससे क्या करती है? बिजनेस। क्या कमाती है? प्रॉफिट। तो शेयरिंग प्रॉफिट का मतलब उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। थर्ड है इंस्पेक्ट बुक्स। इंस्पेक्ट करना मतलब होता है चेक करना, और बुक्स मतलब काय की बुक्स? सर इंग्लिश की बुक, ज्योग्राफी की करने वाली बुक्स नहीं। बुक्स मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने अकाउंट्स में थोड़ा बहुत, आपने कभी 11th का अकाउंट्स पढ़ा होगा शायद, तो आपको मालूम होगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अच्छा सर, इनको भी चेक कर सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर? बिल्कुल, ये कंपनी में होते हैं, पड़े रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स है, वो भी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी में आके क्या कर सकते हैं? उसको चेक कर सकते हैं कि भैया कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना लॉस हो रहा, एसेट, संपत्ति क्या है कंपनी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये समझो, ट्रांसफर मतलब वो हम समझते वो वाला ट्रांसफर। हमारा मतलब ट्रांसफर का मतलब होता है ये चाबी यहाँ रखी है, तो सर इसको उठा के इधर रख देना, इसको ट्रांसफर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। लॉ की लैंग्वेज में ट्रांसफर का मतलब होता है सेल करना, बेचना, अपनी ओनरशिप, मालिकी हक बेचना, ठीक है। जैसे ये बंदा है, इसके पास कंपनी के शेयर्स है, बोलो हाँ, और मैंने आपको बताया था शेयर्स मतलब कोई दिखने वाली चीज है क्या? विजिबल है क्या? इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। याद आया क्या? शेयर्स किसके थ्रू बताए जाते हैं? शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू।
तो वो शेयर सर्टिफिकेट, अभी इसके पास शेयर्स है तो वो इसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो अभी कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, ये है मिस्टर ए। तो अब कौन कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, मिस्टर बी। जस्ट सो नो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। ये भी किसी और को बेच सकता है, समझ लो इसने बेच दिया करण जौहर को, ये केस में चल रहा है। तो अब कंपनी का कौन बन गया शेयर होल्डर, करण जौहर। अरे यस और नो, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। पहला फीचर क्या देखा हमने, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट है, कंपनी वापस देती नहीं है। वर्ड है इररिडीमेबल, मैं आके बताऊंगा आपको, रुक जाओ, ठीक है। 4 हो गए, हमारे 3 हो गए, 3 फीचर्स हो गए। चौथा है नो प्रिफरेंशियल राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है आपको मालूम है, आपको मतलब आपको मालूम है। मालूम है क्या आपको, हमको तो नहीं मालूम सर कुछ भी। अरे मालूम है आपको, ये पढ़ाया था मैंने। नो 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 मतलब नहीं है। प्रिफरेंशियल राइट्स मतलब क्या है, ये डिविडेंड पहले किसको मिलता, प्रेफरेंस को। किसको नहीं मिलता, इक्विटी को। और कंपनी जब बंद होती तो पहले रिफंड किसको मिलता, प्रेफरेंस को। किसको नहीं मिलता, इक्विटी को। तो प्रेफरेंस, ये दो राइट्स इक्विटी को है क्या, नहीं है, नो प्रेफरेंशियल, ठीक है। पांचवा है कंट्रोलिंग पावर। पांचवा है कंट्रोलिंग पावर। ये क्या होता है सर, देखो समझो, समझेंगे, थोड़ा डांस करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को कैपिटल दिया, बरोबर। क्या कंपनी, अब मुझे बताओ किसने किस पे आपको एहसान किया, इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी। अरे भैया पैसे देने वाला एहसान करता कि पैसे लेने वाला एहसान करता, देने वाला, मैंने दिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिया, बोलो हाँ। कंपनी को दिया मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिया, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर बन गए, पढ़ाया था मैंने बेसिक में। अब ओनर बन गए इक्विटी शेयर होल्डर, उनके पास वोटिंग करने का पावर है। अब भी पढ़ा हमने, तो आपको नहीं लगता क्लास की, देखो इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिया, कंपनी को चलाना पड़ता, रन कंट्रोल मैनेज, ये कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का राइट किसके पास है, इक्विटी शेयर। देखो समझो, इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट, सिलेक्ट, इलेक्ट, चुनता कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने ही तो अपॉइंट किया डायरेक्टर्स को, वही कंपनी को चलाएंगे। पढ़ा आपने स्कूल में, A इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो A इक्वल्स टू सी। कंपनी ने पैसे, इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे दिया कंपनी को, कंपनी को चला कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखा किसने, इक्विटी शेयर होल्डर ने। तो आपको नहीं लगता इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी को चला रहे। कल को अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा देंगे, तमाम दूसरे को लाएंगे। अरे हाँ ना बाबा, सही है। तो इसको, इससे समझ में आता है कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के क्या है, कंट्रोलिंग पावर्स है। क्लास समझ रहा क्या, यस और नो। आगे बढ़े, देखो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। अब कंपनी को चला रहे मतलब कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर ही तो कंपनी को चलाते हैं ना। नेक्स्ट है रिस्क। सर रिस्क मतलब, देखो समझो, रिस्क मतलब अपने दोस्त को बोलते कभी कभी, भाई गाड़ी धीरे चला नहीं तो तेरे को एक्सीडेंट का रिस्क है ना, मर जाएगा रिस्क है, ऐसा धीरे। रिस्क मतलब तेरे को लॉस हो सकता है, लॉस हो गया क्या अभी नहीं, रिस्क है भैया, जोखिम, जोखिम जिसको बोलते हैं ना, नुकसान होने की संभावना, रिस्क। सर रिस्क बोले तो अब मेरे को एक बात बताओ, जितना आपने अभी तक के इक्विटी शेयर पढ़ा उससे आपको एक बात क्या समझ में, सर इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा कंपनी लास्ट में देती जब कंपनी बंद होती, पहला। दूसरा पॉइंट आपको इक्विटी शेयर का क्या समझ में आया सर, कि कंपनी डिविडेंड भी पहले नहीं देती, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। आपको नहीं लगता कि ये दो बातें रिस्क वाली है, सर इसमें रिस्क, अरे भैया पैसे भी बाद में मिल रहे, अच्छा कंपनी बंद हो गई और उसके बाद कंपनी के पास पैसा नहीं रहा देने को तो नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिलेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू refund the capital, to redeem the capital of equity shareholders. If company is not having sufficient amount of capital or monies to refund it, आप नहीं देती कंपनी, नहीं रहा पैसा तो जरूरी नहीं है देंगे ही करके,
समझ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो रिस्क है, डिविडेंड भी मिलता नहीं, मिलता मालूम नहीं, कैपिटल का भी नहीं पता, जो दिया वही नहीं मिलेगा, तो रिस्क है ना। इसीलिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर शॉक एब्जॉर्बर्स। अरे शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉक मतलब वो जो लॉस है, लॉस उसको एब्जॉर्ब करते हैं कौन? इक्विटी शेयर होल्डर एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं रिस्क, पूरा कंपनी का रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर खुद के ऊपर क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं, सहन करते हैं, शॉक को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर्स। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब मुझे बताओ, कोई इतना करे कंपनी के लिए, कैपिटल भी लास्ट में ले, डिविडेंड भी ना ले, जरूरी नहीं है, आपको नहीं लगता क्लास कंपनी का रियल ओनर उसी को कहा जाएगा? यस और नो? जो रिस्क भी ले रहा, पैसे भी नहीं ले रहा, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल मास्टर्स या फिर रियल ओनर कहा जाता है, रिस्क टेकर कहा जाता है, अंडरटेकर नहीं, रिस्क टेकर, जो रिस्क को सहन करे, झेले, शॉक को एब्जॉर्ब करे। समझा क्या? नेक्स्ट क्या है? रेसिडुअल क्लेमेंट्स। ये समझना, देखो कैसा है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट मत देखो, पॉजिटिव भी देखो। कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने सारे एक्सपेंसेस दे दी, खर्चे, टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो भी दे दी, सब कुछ दे दी, प्रेफरेंस का डिविडेंड सब दे दिया। अगर कंपनी के पास उसके बाद भी बहुत सारा पैसा बचा है, प्रॉफिट बची है, अर्निंग बची है, कमाई बची है, अमाउंट बचा है, तो पूरे के पूरे अमाउंट पे किसका अधिकार होता है? इसका होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस ऑफ द कंपनी, द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रेस्ट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग मी? चलो 7 फीचर हो गए हमारे, जल्दी बताओ। पहला कौन सा? परमानेंट कैपिटल। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर का पहला फीचर क्या है? परमानेंट हो गया, रब्बा परमानेंट कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, कुछ राइट्स है उनके पास वोट करने के, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के वगैरह, नो प्रिफरेंशियल राइट। पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, कैपिटल भी नहीं मिलता, नहीं है, प्रिफरेंशियल राइट्स नहीं है। 4, पांचवा कौन सा है? कंट्रोलिंग पावर। पूरे वोट करने का पावर किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, तो उनके पास कंट्रोलिंग पावर है, कंपनी को कंट्रोल करते हैं वो। यस और नो? और लास्ट क्या आपने पढ़ा? उसके बाद पढ़ा हमने रिस्क, सॉरी सेकंड लास्ट हमने पढ़ा रिस्क। कंपनी का सारा रिस्क, सारा बर्डन कौन झेलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लास्ट में क्या है? रेसिडुअल क्लेमेंट। थोड़ा समझना, रेसिडुअल मतलब होता है बचा खुचा। इसको और एक बात करके समझाता हूँ। देखो कभी घर में अपन लास्ट में जो आता है ना, लास्ट में घर से काम करके नहीं, कि अब काम वगैरह करके लास्ट में जो घर पे आता, और कभी घर में खाना ज़्यादा भी बचता, खाना कम भी बचता, कभी कभी नहीं भी बचता, नहीं बचा तो लास्ट में आने वाले को कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा बचा तो पूरा उसको मिल जाता। ऐसा ही है ना, वैसा कंपनी में प्रॉफिट अगर बहुत बच गया तो पूरा इक्विटी का, कम बच गया तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का, नहीं बचा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, नहीं बचा तो पैसा मिलता। ठीक है, 7 फीचर हमारे खत्म हो गए। एक बार अच्छे से इस वीडियो को 2-3 बार देखना, बाकी के फीचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।